हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के एमसीक्यूज़ आपको करवाने वाला हूँ। तो मैं जो एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं। प्रैक्टिकली के लिए आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी। और दोस्तों, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक भी आपको साथ में ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है। अब देखिए, इस टेस्ट में होगा होगा क्या, यानी ये एमसीक्यूज़ जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ये डिटेल्ड होंगे, यानी आपको सारा साथ में कंसेप्ट भी समझा दूंगा। तो क्या है इनमें, 12 एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे और इसमें 10 मिनट्स ही मिलेंगे आपको मैक्सिममली। और पासिंग परसेंटेज आपकी 50 होगी। अगर आप उससे कम जाते हो तो आप फेल माने जाओगे और रिज़ल्ट आपको लास्ट में ही शो होगा, साथ में नहीं हो सकता। और अगर आपने एक बार क्वेश्चन को सबमिट कर दिया, आप बैक उस क्वेश्चन के ऊपर आकर उसे सही नहीं कर सकते। तो ध्यान से करिएगा। चलिए, अब देखिए, अब सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ दैट फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज क्रेडिटेड टू। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप सम कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली भी आपको साथ साथ में होता जाएगा। अगर आप समझ सकते हो, आपने ऑलरेडी रिवीजन करनी है। तो अगर आपके पास एक बैलेंस शीट है तो उस बैलेंस शीट में आपको कई बार लाइबिलिटी साइड के ऊपर जनरल रिजर्व दिया होता है। तो उस जनरल रिजर्व को आप क्या करते हो, आप कहीं पे ले जाते हो और उनके बीच में बांट देते हो, ऐसा ही करते हो। अब कहाँ पे लेकर जाओगे, पहली बात तो ये, क्या उसे रीवैल्यू, तीन ही तो चीज़ें बनती हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कभी नहीं जाएगा। अब क्रेडिटेड पूछा है तो इसका मतलब यहाँ तो ये रीवैल्यूएशन है और या फिर इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो आने ही नहीं वाला। रीवैल्यूएशन और साथ में दे दिए कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बात आती है सबसे पहले कि रीवैल्यूएशन में आएगा, जी नहीं। रीवैल्यूएशन में चेंजेस आती हैं, जनरल रिजर्व नहीं आता, ये भी खत्म हो गया। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल या ओल्ड, ये दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो जब भी आप पुरानी बैलेंस शीट के बीच में से एक नई बैलेंस शीट बना रहे हो तो पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस किन के बीच में जाएगा, सभी के बीच में जाएगा या फिर सिर्फ ओल्ड के बीच में ही जाएगा, सिर्फ ओल्ड के बीच में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्रेडिटेड हो जाएगा किन के बीच में, जौन से भी आपके पुराने कैपिटल, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा उनमें। ठीक है जी, सिर्फ उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके अलावा ऑल पार्टनर्स में नहीं। अगर कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो जो ओल्ड रेशियो होती है वो खुद में ही क्या बन जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये ना दिया गया हो कि, मतलब कुछ भी ना मेंशन हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो मेंशन हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपने उसके अलावा ओल्ड रेशियो को और क्या मान सकते हो। तो ओल्ड रेशियो को और क्या माना जा सकता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ओल्ड रेशियो है और अगर हमने उसे कुछ और रेशियो का नाम भी देना है तो ना वो न्यू बनेगी ना ही वो गेनिंग बनेगी। क्योंकि गेनिंग मतलब फ़ायदा, तो फ़ायदा ऐसा नहीं होता जो पहले ही पड़ा है वही फ़ायदा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब न्यू तो गेनिंग तो है नहीं, क्या पुरानी रेशियो पुरानी ही कहलाएगी या फिर पुरानी रेशियो सेक्रीफाइस बन सकती है? तो आंसर इज सेक्रीफाइस। पुरानी रेशियो को हम सेक्रीफाइस रेशियो भी कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो। अब मैचिंग करनी है तो यहाँ पे आप ऑप्शंस ओपन करोगे तो आपके पास चार ऑप्शंस आ जाएंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन क्या था, सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो का बीच में क्या बन सकता है, क्या वो सेक्रीफाइस रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होती है? जी नहीं, कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप नहीं करते हो सेक्रीफाइस की, याद रखना है इन चीज़ों को। आप रिटायरमेंट के बेस पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो। फिर आता है इंक्रीज इन एसेट, एसेट का बढ़ना, क्या सेक्रीफाइस रेशियो के साथ रिलेशन है इसका? कुछ नहीं। क्या लाइबिलिटी का कम बढ़ना, इसका रिलेशन बन सकता है? जी नहीं। और बचता हुआ रिलेशन किसका बनेगा? एडमिशन का। अब गेनिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलिए, ये दोनों हो गए पूरे। अब डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन और क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन, तो जिनको तो पता है कि नॉमिनल रूल क्या होता है उनको ये बहुत आसान हो जाएगा कि नॉमिनल रूल कहता है कि डेबिट में सारे खर्चे डालिए, यानी लायबिलिटीज़ का बढ़ना,
लाइबिलिटीज़ मतलब बढ़ना मतलब खर्चे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ का बढ़ना कहाँ जाएगा, डेबिट साइड के ऊपर, यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और क्रेडिट में आपका आ जाएगा इंक्रीज इन एसेट। बहुत ईजी था, बस समझना है। अगर एक न्यू पार्टनर एडेड होना चाहता है तो वो किसी भी पार्टनर के कंसेंट के बिना आ सकता है, या फिर किसी भी पार्टनर के बिना मतलब किसी भी कंसेंट से लेकर आ सकता है, यानी मैंने एक ही पार्टनर की सलाह ली और मैं आ गया अंदर, या फिर किसी की सलाह नहीं ली और मुझे एंटर कर लिया गया, या फिर मैंने सभी ओल्ड पार्टनर्स की सलाह के बाद एंटर हुआ हूँ, या फिर 2/3 का होना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जितने पुराने पार्टनर्स हैं उनकी ही अनुमति ज़रूरी है, इसके अलावा ये नहीं कि हमने किसी की नहीं लेनी या सिर्फ एक की लेनी है या 2/3 की लेनी है। हमने सभी ओल्ड पार्टनर्स की लेनी है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, अगर बी उनमें एडमिट होना चाहता है तो क्या करेंगे हम, यानी उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी या ओल्ड फर्म डिसॉल्व होगी, या दोनों हो जाएंगे या दोनों ही नहीं होंगे, ये याद रखना है। तो अगर आप पार्टनरशिप की बात करते हो तो वो सिर्फ उसमें कह सकते हैं एक छोटा दायरा। जब एक कोलेक्टिवली नोन एज मतलब हम कोलेक्टिवली पूरी चीज़ को ही ख़त्म कर देंगे, यानी सभी पार्टनर्स के ग्रुप को एक साथ ख़त्म कर देंगे या एक साथ इकट्ठा कर देंगे, तो वो बनती है फर्म। तो फर्म का रिलेशन क्या एक पार्टनर से इफेक्ट होने वाला है? जी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म का ख़त्म होना नहीं हो सकता आसानी से, या फर्म नई नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि नया पार्टनर आया और फर्म को डिसॉल्व कर दो। फर्म कभी ऐसी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करेंगे पार्टनरशिप की तो ये डिसॉल्व हो सकती है। तो आंसर आपका ए ही आएगा। ना दोनों का डिसॉल्व होना ज़रूरी है, ना दोनों का नहीं होना है, ना ही फर्म का डिसॉल्व होना। इट्स पार्टनरशिप डिसॉल्वेशन। गुडविल अगर कैश में आई है तो ओल्ड पार्टनर्स में वो किस रेशो में जाएगी? तो ज़्यादातर जब एडमिशन करते हो ना तो सारा काम किस पे जाता है, गेनिंग रेशो तो है ही नहीं। न्यू रेशो बाद में अगर कोई नया पार्टनर आया है उसके साथ रिलेशन जोड़ के करना है तब हम देखते हैं। नहीं तो कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है तो वो पुराने पार्टनर के लिए लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर की पुरानी रेशो से ही हम उन्हें जोड़ देंगे। दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। लेकिन अब बात यहाँ पे ओल्ड रेशो की नहीं आएगी, ध्यान से समझिएगा। मैंने ओल्ड रेशो टिक लगाया, सभी ने ओल्ड रेशो मान लिया बड़ी आसानी से। जो अब नया पार्टनर आया है तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी चीज़ देखनी होती है कि उनकी रेशो कुछ और भी होती है, यानी उनकी रेशो को चेंज मिला है। तो चेंज मिलने का मतलब सेक्रीफाइस है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने फटाफट कह दिया उन्होंने कईयों ने मान लिया होगा वो चीज़, नहीं। ध्यान देना है इन चीज़ों में, ऐसा काम नहीं करना। शेयर इन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर। अगर गुडविल कैश में लेकर आया है नया पार्टनर तो उसे हम क्या नाम देंगे? रिजर्व होता है ऐसा कुछ? वो तो प्रॉफिट से जाता है, प्रोविज़न भी प्रॉफिट से जाता है। तो कैश कैश बहुत आसानी से ऑप्शन है इसमें, तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, नॉर्मली आप बहुत बार कर चुके हो, प्रीमियम। ठीक है। अब फॉर्मूला अगर सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए लिया जाए तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर दोगे तो एक तो गेनिंग बनेगा तो एक सेक्रीफाइस बनता है। अब ओल्ड से न्यू करोगे या न्यू से ओल्ड करोगे या ऐड करोगे? ऐड तो हो ही नहीं, होएगा नहीं। ठीक है। अब माइनस करना है न्यू से ओल्ड या ओल्ड से न्यू में, यानी ए या डी में से ऑप्शन है। अब न्यू में से ओल्ड कर दोगे तो नई रेशो का हमेशा बेनिफिट होता है, तो नई में से पुरानी को माइनस करके बेनिफिट देखोगे तो वो तो गेनिंग बन जाएगा। लेकिन ओल्ड में से न्यू करोगे तो वो सेक्रीफाइस नज़र आएगा, तो इसलिए ओल्ड आएगा। ठीक है। अब अगर बिल्स पेएबल में कमी हुई है तो वो क्या है? कमी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब डिक्रीज होना, कहीं ना कहीं फ़ायदा है। अब किस चीज़ का डिक्रीज हुआ है ये देखना है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ का कम होना क्या है? फ़ायदा है या लॉस है या फिर एक्सपेंस है? ये होता है फ़ायदा। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हुई है, आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, ये फ़ायदा है आपके लिए। अगर एडमिशन के टाइम पे कई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? मेरे सामने कोई लाइबिलिटी आ जाती है, अनरिकॉर्डेड मीन्स मैंने अभी देख ली तो मुझे उसे पे करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा मीन्स रीवैल्यूएशन में इफेक्ट पड़ा। रीवैल्यूएशन में किस साइड पे इफेक्ट पड़ेगा? जहाँ पे देना पड़ेगा हमें किसी को ज़्यादा। लेकिन लाइबिलिटी बड़ी है तो बढ़ने का मतलब खर्चा, खर्चे का मतलब डेबिट साइड। तो इसलिए डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगी इससे। एक नया पार्टनर है वो वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, मतलब एसेट की, तो वो डेबिट हो जाएगी किसके? ध्यान से समझिएगा, डेबिट कहा गया है, अब क्रेडिट नहीं कहा गया।
अगर मैं क्रेडिट कहता तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में फ़ायदा होता, लेकिन अब डेबिट है, इसका मतलब वो कहीं और जाएगा, वो रीवैल्यूएशन में तो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, रीवैल्यूएशन का मतलब एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसलिए वो नहीं आएगा यहाँ पे। एसेट और ओल्ड पार्टनर्स, अब एसेट अकाउंट जब कोई एसेट बढ़ेगी तो वो किस नेचर की होती है, डेबिट, तो डेबिट साइड इसी साइड में इफेक्ट करेगा, यानी एसेट अकाउंट इसका आंसर आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या रीवैल्यूएशन की नेचर रियल है, पर्सनल है, या फिर नॉमिनल है, या फिर बोथ है। अब देखिए कौन सा आ सकता है, मैंने अभी बता दिया, अगर आपको नॉमिनल रूल याद हो, मैंने पीछे नाम लिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही इफेक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन में डेबिट में खर्चे जाते हैं, लॉस होता है, और क्रेडिट में फ़ायदे और गेन होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल। तो ये था आपके लिए सारा का सारा, मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो ये सारा टेस्ट सही है, और इसी के साथ आपको नीचे एक्सप्लेनेशंस भी दी जाएंगी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है सारा, तो वहीं पे आपको सारी चीज़ों क्लियर भी हो जाएंगी, और साथ में नोट्स भी आपको यहीं पे कई हिंट के साथ दे दिए गए हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। अब ये देखिए, ये सारा कुछ हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लियर, और बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा। यहाँ से आप पूरा क्लियर कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और भी लिंक्स आपको साथ में नीचे दे दी गई हैं। कोई प्रॉब्लम है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।